इस वीडियो में हम ऐड टू नंबर्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको दो लिंक लिस्ट दी हुई हैं। वे लिंक लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक लिंक लिस्ट एक नॉन नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लिंक लिस्ट दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है और जो भी इनका सम आएगा उसको एज ए लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। जो आपके नंबर्स हैं ये लिंक लिस्ट में रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए हैं। जैसे आपकी लिंक लिस्ट क्या है 2 4 3, तो आपका एक्चुअल नंबर क्या है 3 4 2। यानी कि जो भी आपका एक्चुअल नंबर है उसको रिवर्स करके आपके लिंक लिस्ट में वो नंबर दिए हुए हैं। और जो भी एक लिंक लिस्ट की नोड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? सिंगल डिजिट। जैसे 3 4 2 था तो पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगा 2, दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा 4, तीसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा 3। जैसे अगर हमें लिंक लिस्ट 1 दी हुई होती 2 7 9, तो एक्चुअल नंबर क्या होता हमारा 9 7 2। और लिंक लिस्ट 2 दी होती 4 7 8, तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या होता 8 7 4। अगर हम इन दोनों का सम करते तो हमारा क्या आता 1 8 4 6। इसको भी हमें रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करना है। हमें क्या रिटर्न करना है 6 4 8 1। हमें ये लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। नॉर्मली अगर हमें दो नंबर दिए हों जैसे 9 7 2 और 8 7 4, ये दो नंबर दिए हों, हम इनका एडिशन कैसे करते हैं? हम लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं, इनका सम करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी कोई कैरी है या नहीं है। कैरी हमारी नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगी कैरी 0। फिर हम इन दोनों का सम करते हैं 7 7 14, 4 हमने यहाँ पर लिखा, 1 हमारी कैरी यहाँ पर चली गई। 9 + 8 17 + 1 18, 8 हमारा यहाँ पर आया, हमारी एक कैरी चली गई यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम इन्हें 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा 1 1 8 4 6, ये हमारा नंबर आता। इसको रिवर्स करते तो क्या आता 6 4 8 1। तो यही नंबर हमें एज ए लिंक लिस्ट रिटर्न करना है 6 4 8 1। नाउ क्योंकि ये नंबर हमें डायरेक्ट ना देकर एज ए लिंक लिस्ट दिए हुए हैं और हमें रिटर्न भी क्या करना है एक लिंक लिस्ट ही रिटर्न करनी है, तो हमें एडिशन भी क्या करना पड़ेगा लिंक लिस्ट में। हम नॉर्मल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं? डिजिट बाय डिजिट। पहले हम लास्ट डिजिट को ऐड करते हैं, फिर उनका सम स्टोर करते हैं और कैरी को नेक्स्ट डिजिट पर फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डिजिट को ऐड करते हैं, इसमें जो भी कैरी हो वो भी ऐड करते हैं, उनका सम हम स्टोर कर लेते हैं और कैरी को फर्दर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। हमारी लिंक लिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हर एक नोड एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स को ऐड कर दें। हमारे नंबर ऑलरेडी क्या है रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि ये 2 और 4 फर्स्ट प्लेस पर होंगे। तो हम स्टार्टिंग में इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड करके जो भी इनका रिजल्ट हो वो हम यहाँ पर स्टोर कर लें। हम एक डिजिट को यहाँ पर स्टोर कर लें और जो कैरी बचे वो हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने का मतलब हुआ कि हम बेसिकली एक कैरी वेरिएबल में इसे स्टोर कर लें। फिर हम दोनों लिंक लिस्ट में आगे बढ़ जाएं, हम यहाँ पर आ जाएं, हम इन दोनों का सम निकालें, इसमें हमारी कैरी को भी ऐड कर दें। अभी हमारी 2 और 4 6 आया था, कैरी हमारी कितनी आएगी 0 आएगी। 7 + 7 14 प्लस कैरी 0 थी, तो 14 का 4 हम यहाँ पर स्टोर कर लें और जो हमारी कैरी थी वो यहाँ पर फॉरवर्ड कर दें। बेसिकली हम कैरी में अब क्या स्टोर कर लें 1, कि हमें जब नेक्स्ट डिजिट को ऐड करना है तो हमें कैरी को 1 कंसीडर करना है। फिर हम क्या करें इस 9 और 8 17 + 1 18, हम इसका 8 यहाँ पर स्टोर कर लें और एक कैरी को आगे फॉरवर्ड कर दें। अब हमारी दोनों लिंक लिस्ट क्या हो गई नल हो गई, लेकिन हमारा क्या बचा था कैरी बची थी। तो हम एक 1 की नोड बनाएं और इसको यहाँ पर स्टोर कर दें और इसके नेक्स्ट में नल कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसके डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, सम को स्टोर कर रहे हैं, कैरी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और फिर सेम काम हम नेक्स्ट डिजिट पर कर रहे हैं। नाउ ये जो काम हम कर रहे हैं इसको हम एक लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम क्या करें, हम स्टार्टिंग में एक डमी लिंक लिस्ट बना दें। बेसिकली क्या है हमारा हेड एक डमी नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका नेक्स्ट अभी क्या है नल है। फिर हम लिंक लिस्ट में यहाँ पर आए और 2 में यहाँ पर आए, इन दोनों का सम ले। सम कितना आएगा 6 आएगा। जो भी मेरा सम आएगा उसका लास्ट डिजिट मेरा क्या होगा मेरी नोड में आएगा और जो भी मेरा डिवीज़न होगा वो मेरा कैरी में जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा सम 14 आया, 14 के केस में मेरा 4 तो कहाँ आएगा नोड में जाएगा और ये 1 कहाँ जाएगा मेरा कैरी में जाएगा। ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ 14 mod 10 करूँगा, इससे मेरा क्या आएगा लास्ट डिजिट आ जाएगा और 14 by 10 करूँगा, इससे क्या आएगा मेरा कैरी आ जाएगा।
तो इन दो ऑपरेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सम भी निकाल सकता हूँ और कैरी भी निकाल सकता हूँ। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे नोड में क्या वैल्यू स्टोर करनी है और नेक्स्ट नोड के लिए मुझे कैरी क्या भेजनी है। तो मैंने क्या किया, 2 और 4 इनका सम क्या आया, 6 आया, और इस केस में कैरी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर तो मैं फॉरवर्ड कर दूँ कैरी को 0। इस नोड में मुझे 6 स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँ, एक नोड बनाऊँ जिसके अंदर वैल्यू क्या हो, 6, जिसका नेक्स्ट क्या हो, नल। और मैं क्या करूँ, ये जो मेरी डमी नोड थी इसका नेक्स्ट मैं 6 पर पॉइंट कर दूँ। इससे मेरी क्या लिंक लिस्ट बन गई, एक डमी नोड है जो 6 को पॉइंट कर रही है और 6 को पॉइंट कर रहा है नल को। फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, 7 और 7 इनको ऐड करूँ, कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का 4 मैं यहाँ पर स्टोर करूँ और 1 कैरी आगे भेज दूँ। यहाँ पर स्टोर करने का क्या मतलब है, मैं एक नोड बनाऊँ जिसकी वैल्यू क्या रखूँ, 4, इसका नेक्स्ट क्या रखूँ, नल। और जो ये मेरा पिछला नोड था 6 था, इसके नेक्स्ट को मैं क्या करूँ, 4 पर पॉइंट कर दूँ। फिर मैं यहाँ पर आऊँ, 9, 8, 17, 1, 18, 18 का 8 मैं यहाँ स्टोर करूँ, यानी कि एक नोड बनाऊँ जिसकी वैल्यू हो 8, जिसका नेक्स्ट हो नल, और मैं ये 4 का नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट कर दूँ और इसकी कैरी मैं आगे फॉरवर्ड कर दूँ। कैरी क्या थी, 1। अब मेरी लिंक लिस्ट क्या हो गई है, नल हो गई है दोनों। तो लिंक लिस्ट का तो कोई एडिशन नहीं होगा, लेकिन मेरी कैरी बच गई है। तो मैं क्या करूँ, इस कैरी के लिए एक नोड बना दूँ 1, जिसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, और इस 8 के नेक्स्ट को मैं यहाँ पर पॉइंट कर दूँ। इससे मेरा क्या हुआ, मेरी क्या लिंक लिस्ट बन गई, मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, डमी नोड को, जो पॉइंट कर रही है 6 को, फिर 4 को, 4 पॉइंट कर रहा है 8 को, 8 पॉइंट कर रहा है 1 को, और ये पॉइंट कर रहा है नल को। और लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर दूँ, जो ये मेरी डमी नोड थी इसका नेक्स्ट, यानी कि ये वाला पॉइंटर। तो मेरी लिस्ट क्या आ जाएगी, 6, 4, 8, 1, जो कि मेरा आंसर था। हमारी लिंक लिस्ट के स्टार्ट को नोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंटर ले सकते हैं डमी हेड, जो डमी नोड को पॉइंट करेगा, और हमारी हर एक नोड जो नई नोड ऐड होती जा रही है उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक करंट पॉइंटर, जो कि स्टार्टिंग में जब ये 6 नोड ऐड होगी तो इसको पॉइंट करेगा, जब ये 4 ऐड हो जाएगी तो इसको पॉइंट करेगा, 8 ऐड हो जाएगी तो इसको पॉइंट करेगा, 1 ऐड हो जाएगी तो इसको पॉइंट करेगा। हमें एक करंट पॉइंटर क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी नई नोड हम ऐड करेंगे हमें उसको पिछली नोड से लिंक करना है। हमारा ये करंट का जो नेक्स्ट है, ये जो हम नई नोड ऐड करेंगे उसको पॉइंट करना चाहिए। तो हमारे पॉइंटर्स को अपडेट करने के लिए हम इस करंट पॉइंटर का यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा करंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और हमें लिंक लिस्ट में रिटर्न क्या करना होता है, हमारी लिंक लिस्ट का केवल हेड, और हमारी लिंक लिस्ट का हेड क्या होगा, ये 6 को पॉइंट करेगा, जो क्या होगा, डमी नोड का नेक्स्ट, ये हम रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें क्या दिया था, 2 लिंक लिस्ट के हेड पॉइंटर दिए थे। हमें सबसे पहले क्या करना था, हमारी रिजल्ट नोड के लिए एक डमी नोड बनानी थी। तो हमने एक डमी हेड पॉइंटर लिया, जिसको किस पर पॉइंट कर दिया, हमारी एक न्यू नोड बनाई और उस पर हमारे डमी हेड को पॉइंट कर दिया। फिर हमें क्या करना था, हर एक जो न्यू नोड ऐड होती जाएगी उसको ट्रैक करने के लिए करंट पॉइंटर लेना था। तो स्टार्टिंग में हमने करंट पॉइंटर लिया और उसको हमारे डमी हेड पर पॉइंट कर दिया। तो अभी हमारी लिस्ट कैसी है, एक हमारे पास डमी नोड है जिसका नेक्स्ट क्या है, नल। फिर हमें क्या करना था, दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना था, उनका सम करना था और न्यू नोड्स हमारी इस लिस्ट में ऐड करते जानी थी। साथ साथ हमें क्या करना था, हमें कैरी का ट्रैक रखना था। तो हमने एक कैरी वेरिएबल ले लिया जो स्टार्टिंग में 0 है, कि प्रीवियस कोई कैरी अभी नहीं है। फिर हमें लूप कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक हमारी आइदर लिंक लिस्ट 1 में कुछ है, लिंक लिस्ट 2 में कुछ है, या फिर हमारी कैरी 0 नहीं है, यानी कि कैरी 1 है। तो हमने वही किया है, हमने कब तक लूप चलाया, जब तक हमारी लिंक लिस्ट 1 नल नहीं है, 2 नल नहीं है, या फिर कैरी नल नहीं है। ये तीनों जब तक नल नहीं हो जाती तब तक हमने लूप चलाया है। उसके अंदर हमें क्या करना था, हमें सम कैलकुलेट करना था, किसका, लिंक लिस्ट 1 की नोड का, 2 की नोड का और कैरी का, इन तीनों का सम कैलकुलेट करना था। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया सम, जो कि इनिशियल वैल्यू है 0। फिर हमने चेक किया कि लिंक लिस्ट 1 की नोड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। करती है तो उसकी वैल्यू को हमारे सम में ऐड कर दो और इसको नेक्स्ट पर ले जाओ। सेम काम हमने किया लिंक लिस्ट 2 के साथ। अगर लिंक लिस्ट 2 की नोड एग्जिस्ट करती है तो सम में ऐड करो और उसको नेक्स्ट पर ले जाओ। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें कैरी को ऐड करना था। कैरी ऐड करने के बाद हमारी जो नोड आएगी उसमें तो क्या स्टोर करना था, सम मोड 10, और कैरी में क्या आएगा, सम बाय 10। तो हमने कैरी में स्टोर कर लिया सम बाय 10 और सम मोड 10 की हमने एक
न्यू नोड बना दी। अब हमारी यहाँ पर एक न्यू नोड बन गई है जिसकी मान लेते हैं हम वैल्यू 6 है। फिर हमें क्या करना था, इस नोड और इस नोड को लिंक करना था। इसको लिंक करने के लिए हमें क्या था, हम करंट पॉइंटर का ट्रैक कर रहे थे, तो हमें करंट का नेक्स्ट इस 6 पर पॉइंट करना है। 6 हमारी क्या है, अभी ये न्यू नोड बनी है, तो हमने क्या किया, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू जो ये न्यू नोड बनी है इस पर पॉइंट कर दो। इससे हमारी ये दोनों नोड्स लिंक हो गई। अब हमें क्या करना है, आगे जो भी नोड बनाएंगे उसको लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, करंट हमें चाहिएगा यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट को अब यहाँ पर ले जाओ। इस तरह से इस लूप से हमारी पूरी रिजल्टेंट लिस्ट बन जाएगी। फिर हमें क्या करना था, हमें ये पॉइंटर रिटर्न करना था। हमारी जो रिजल्टेंट लिस्ट होगी उसका हेड यहाँ पर होगा, जो कि किससे रिप्रेजेंट होगा, जो ये डमी नोड थी इसके नेक्स्ट से। तो हमने लास्ट में वो रिटर्न कर दिया, डमी हेड का नेक्स्ट। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कब तक लूप चला रहे हैं, जब तक हमारी लिंक लिस्ट 1 नल नहीं है या फिर 2 नल नहीं है या फिर कैरी है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ मैक्स ऑफ लिंक लिस्ट 1 का साइज कोमा लिंक लिस्ट 2 का साइज। मैं लिंक लिस्ट का साइज मान लेता हूँ m और n, तो मैक्स ऑफ m कोमा n, जो भी हमारी बड़ी लिंक लिस्ट होगी उसके साइज के इक्वल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, केवल हमें जो रिजल्टेंट लिस्ट स्टोर करनी है उसके लिए स्पेस लगेगा, उसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम उसका स्पेस कंसीडर करें तो जो भी हमारी बड़ी लिस्ट होगी सेम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी। और क्योंकि वो हमारा आंसर है, अगर हम उसका स्पेस कंसीडर ना करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ 1। नाउ इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया था, नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में दिए थे। जैसे 942 है तो ये आपको ऐसे दिया था 249, रिवर्स ऑर्डर में दिए थे। अगर यही नंबर्स आपको सीधे दिए होते, जैसे 942 आपको लिंक लिस्ट की फॉर्म में ही दिए होते लेकिन डिजिट्स को रिवर्स ना किया होता, तो उस केस में हम इन दोनों का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको जो दो नंबर थे 972 और 874, ये आपको लिंक लिस्ट में इसी फॉर्म में दिए होते 972 और 874। अभी जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी उनमें हमारे डिजिट्स क्या थे, रिवर्स थे, 279 478। तो हम सीधा सीधा ट्रेवर्स करके उन नोट्स को ऐड करते गए थे। लेकिन नॉर्मली हमारा एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट डिजिट से शुरू होता है। और हमारे पास क्या होगा, इन दोनों लिंक लिस्ट का हेड होगा, यानी कि स्टार्टिंग का डिजिट होगा। पर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड से करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे करें, अगर हमें जो नंबर दिए हैं वो लिंक लिस्ट में उसी फॉर्म में दिए हों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमने अभी देखा था अगर हमारे नंबर्स लिंक लिस्ट में रिवर्स ऑर्डर में दिए होते तो हमारे लिए ऐड करना कितना ईजी था। तो क्यों ना पहले हम इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें, इसको भी रिवर्स कर दें, यानी कि हम लिंक लिस्ट को ऐसे बना दें L1279, हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें। सिमिलरली हम सेकेंड लिंक लिस्ट को भी रिवर्स कर दें 478 और नल। फिर हमारा रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट में हमारी लिस्ट क्या आएगी, 6 4 8 1, ये आएगी हमारी लिस्ट। अब हम इस फाइनल लिस्ट को भी रिवर्स कर दें, रिवर्स करने पे हमारी क्या आएगी 1 8 4 6, हमें यही चाहिए था। तो हम क्या करें, हम जो दो गिवन लिस्ट हैं उनको रिवर्स कर दें। फिर हमने जो अभी एल्गोरिथम देखा था उसकी हेल्प से हम इन दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करें, एक न्यू लिस्ट बनाएं और लास्ट में इसको रिवर्स कर दें। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला रिवर्स पार्ट है आप इसको एक सिंपल ट्रिक लगाकर अवॉइड भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर मेरे पास दोनों लिस्ट रिवर्स होकर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इनका यहाँ से सम करना शुरू करूँगा। मेरा सम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर मैं नेक्स्ट नोड पर जाऊँगा, इनका सम करूँगा, इनका सम कितना आएगा 14 आएगा, जिसमें से 4 मुझे स्टोर करना है और 1 कैरी आगे भेजनी है। अगर मैं अपनी फाइनल लिस्ट देखूँ, मेरी उसमें क्या है 1 8 4 6, 6 से पहले मेरा 4 आ रहा है, जो इनका आंसर है वो मेरा पहले आ रहा है। अभी मैं नॉर्मली क्या करता था, 6 के बाद 4 यहाँ पर इंसर्ट करता था, लेकिन अगर मैं 4 को यहाँ पर इंसर्ट ना करने के बजाय 4 को इससे पहले इंसर्ट कर दूँ, यहाँ पर मेरी क्या थी, डमी नोड थी जो कि 6 को पॉइंट कर रही थी। अब मैं क्या करूँ, मेरी जो ये 4 नोड आई इसको मैं इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दूँ।
4 को पॉइंट करा दूँ 6 पर, डमी नोड को पॉइंट करा दूँ 4 पर, ये पॉइंटर मेरा चला जाएगा। तो मेरी लिस्ट क्या बनेगी, D4 6। फिर जो मेरा ये नेक्स्ट आए, इनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। अब मैं D और 4 इनके बीच में 8 को स्टोर करा दूँ। कैसे, मेरी क्या बनेगी, D8 4 6। फिर लास्ट में मेरी क्या आएगी, 1। इसको मैं D और 8 के बीच में स्टोर करा दूँ। मेरी लिंक लिस्ट क्या बनेगी, D1 8 4 6। तो अगर मैं जो भी मेरी न्यू नोड बन रही है उसको लास्ट में इंसर्ट करने की बजाय मेरी डमी नोड और फर्स्ट नोड इसके बीच में अगर इंसर्ट कर दूं तो मेरी रिजल्टेंट लिस्ट ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड ऑर्डर है उसमें आ जाएगी। मेरे पहले 2 स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। मुझे जो गिवन लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स करना है, उनका सम कैलकुलेट करना है। पहले अप्रोच में क्या कर रहा था, जो मेरी फाइनल लिस्ट आ रही थी उसको रिवर्स कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं इसमें एंड में इंसर्ट कर रहा था। लेकिन उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, अगर मैं एंड की बजाय स्टार्टिंग में इसको इंसर्ट करूँ तो मेरी फाइनल लिस्ट रिक्वायर्ड ऑर्डर में आ जाएगी और मुझे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम इन दोनों अप्रोचेस का कोड देख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी गीक फॉर गीक्स पर दी हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, 2 लिंक लिस्ट के हेड दिए हैं। ये दोनों लिंक लिस्ट आपकी नॉर्मल ऑर्डर में है। जैसे अगर नंबर आपका था 972 तो 972 इस ऑर्डर में हमें इनका सम रिटर्न करना है। हमारे स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमने दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। लिंक लिस्ट को रिवर्स करना एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पता कि लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं तो अभी के लिए मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं उसका पूरा एल्गोरिथम एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। दोनों लिंक लिस्ट रिवर्स होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अभी एल्गोरिथम देखा था उसको परफॉर्म करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारी क्या होगी, एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी और उसको हम रिवर्स कर देंगे और लास्ट में हम उसका हेड रिटर्न कर देंगे। तो हमने सेम कोड को रीयूज़ किया, बस उससे पहले क्या किया, दोनों लिस्ट को रिवर्स कर दिया और जो फाइनल लिस्ट आई उसको भी हमने रिवर्स कर दिया। नाउ हमने डिस्कस किया था हम ये जो लास्ट वाला रिवर्स है इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम लास्ट में इंसर्ट करने की बजाय बिगनिंग में इंसर्ट करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। उसके लिए हम जो ये यहाँ पर नोड बना रहे हैं हमें इसको करंट के नेक्स्ट में स्टोर ना करके हमें क्या करना है, डमी नोड और फर्स्ट नोड के बीच में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करें, इस नई नोड को एक नोड पॉइंटर में स्टोर कर लें। कैसे, नोड स्टार नोड टाइप का पॉइंटर लिया, नोड वेरिएबल लिया जिसमें मैं ये न्यू नोड स्टोर कर ले रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना था, इस नोड को मेरी डमी नोड और एक कोई जो भी एग्जिस्टिंग नोड थी इसके बीच में यहाँ पर इंसर्ट करना था। अभी मेरे पॉइंटर कैसे हैं, डमी नोड सीधा 6 को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी ये न्यू नोड आई मुझे इसको 6 पर पॉइंट कराना पड़ेगा और डमी नोड को यहाँ से हटाकर न्यू नोड पर पॉइंट कराना पड़ेगा। अभी मेरा ये जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ से आएगा, डमी के नेक्स्ट से आएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये न्यू नोड बनी इसके नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, जो मेरा डमी हेड में पॉइंटर था उसका नेक्स्ट और कराना है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं डमी हेड का नेक्स्ट, यानी कि मैंने ये वाला पॉइंटर अपडेट कर दिया। अब मुझे क्या करना था, ये वाला पॉइंटर अपडेट करना है। डमी नोड का नेक्स्ट मुझे किस पर पॉइंट करना है, न्यू नोड पर पॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डमी हेड का नेक्स्ट इसको किस पर पॉइंट करा दूंगा, मेरे नोड पर जो मेरी न्यू नोड बनी थी। अब देखो मेरे इस करंट नोड की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डमी नोड के और फर्स्ट नोड के बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ तो डमी हेड पॉइंटर का ही यूज़ कर ले रहा हूँ और अब मुझे इसको रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी मेरी लास्ट नोड बनेगी इसका पॉइंटर ये किस में होगा, डमी नोड के नेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर क्या रिटर्न कर दूंगा, डमी हेड का नेक्स्ट। केवल इतने चेंज से अब मुझे लास्ट में रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी ये अप्रोच भी वर्क कर गई। इस अप्रोच की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ से ये वाला एल्गोरिथम तो हमारा सेम है, ऑफ मैक्स ऑफ m कोमा n ये रहेगी। हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया, इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया। रिवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ n, यानी कि जितनी भी आपकी नोड्स हो। फर्स्ट वाले की मैं m मान लूँ तो इसकी क्या आएगी m, सेकंड वाले की आएगी n। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, m + n +
मैक्स ऑफ एम कोमा एन। इस अप्रोच की हमारी टाइम वेलोसिटी हो जाएगी ये। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा लिस्ट बना रहे हैं, अदरवाइज हम कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम उसका स्पेस कंसिडर करें तो हमारी क्या होगी, ओ ऑफ मैक्स एम कोमा एन, अदरवाइज ओ ऑफ 1। थैंक यू गाइस।